क्या जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट है, कोई आसान रास्ता, कोई हैक? आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसके लेखक हैं जोको विलिंग, और उनका जवाब एकदम साफ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। आज हम जोको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम फील्ड मैनुअल के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का एक्शन प्लान है, कह सकते हैं। दिलचस्प। तो हमारा मकसद आज यही है कि इसके जो मूल विचार हैं उन्हें समझे, और ये भी कि ये किताब आखिर किन समस्याओं का हल देती है, क्या सिखाती है। तो सबसे पहले किताब का जो केंद्रीय विचार है वो क्या है? देखिए, विचार बहुत सीधा और खरा है। सफलता का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं है। कोई शॉर्टकट, कोई हैक, ये सब काम नहीं आते। तो फिर रास्ता क्या है? सिर्फ एक, अनुशासन। लेखक का मानना है कि यही अनुशासन है जो अच्छी आदतों की जड़ बनता है और हमें आलस, टालमटोल, इन सब चीजों पर जीत दिलाता है। यानी असली आजादी। हाँ। फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक या फिर इमोशनल। हाँ। वो सिर्फ कड़ी मेहनत, लगातार कोशिश और सबसे जरूरी सेल्फ डिसिप्लिन से ही आ सकती है। बिल्कुल। तो ये किताब असल में उन लोगों की मदद करती है जो अपनी इच्छा शक्ति की कमी से जूझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो आलस महसूस करते हैं या जिन्हें लगता है कि जीवन में कोई दिशा नहीं है, कहाँ जाएं। तो ये प्रैक्टिकल समाधान देती है। जी हाँ, ये इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ही व्यावहारिक, एक्शन लेने वाले समाधान देती है। जैसा कि नाम में ही है, ये एक फील्ड मैनुअल है, कोई फिलॉसफी नहीं। तो इसके टारगेट रीडर कौन हुए फिर? किन लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखा जाए तो कोई भी जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। बेहतर मतलब? जैसे शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत, मानसिक रूप से ज्यादा तेज, ज्यादा स्वस्थ, और हाँ, वो लोग जो टाल मटोल की आदत से परेशान हैं और अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं। सही है। अच्छा, आजकल सेल्फ हेल्प किताबें तो बहुत हैं। इस किताब में ऐसा क्या खास है जो इसे अलग खड़ा करता है? कई चीजें हैं। पहली तो इसकी भाषा, बिल्कुल सीधी, बिना किसी लाग लपेट के। कड़वी लेकिन सच्ची बातें हैं। कोई शुगर कोटिंग नहीं। बिल्कुल नहीं। ये आसान रास्तों को सिरे से नकार देती है। और दूसरी खास बात है इसका जोर सेल्फ डिसिप्लिन पर। सेल्फ डिसिप्लिन खुद से आने वाला अनुशासन। हाँ, बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय, जो अक्सर आती जाती रहती है। हाँ, मोटिवेशन तो फिकल होती है। बिल्कुल। तो ये किताब कहती है कि अंदर से आने वाली ताकत बनाओ, आत्म अनुशासन। और मुझे लगता है कि लेखक की अपनी जो पृष्ठभूमि है, एक नेवी सील की, हाँ, वो बहुत मायने रखती है। और उनकी प्रेरणा का स्रोत, जैसा उन्होंने बताया है, अपने शहीद साथी सैनिक, ये बातें इसे एक अलग ही प्रामाणिकता और एक भावनात्मक गहराई देती हैं। ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं लगती। बिल्कुल, ये महसूस होता है कि ये अनुभव से निकली बातें हैं। अच्छा, अब अगर इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी काफी लॉजिकल है। कैसे? किताब मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा है विचार यानी थॉट्स। विचार? अच्छा, तो इसमें फिलॉसफी होगी, अनुशासन के पीछे का दर्शन, मानसिकता, अंदरूनी शक्ति, इन सब पर बात? हाँ, बिल्कुल। ये हिस्सा समझाता है कि अनुशासन कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे थोपा जाए, ये अंदर से आता है। ये एक फैसला है जो हम खुद लेते हैं। और टालमटोल, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है यहीं और अभी शुरू करना, हियर एंड नाउ। ज्यादा सोचना नहीं, बस एक्शन लेना, छोटे से ही सही पर शुरू करना। इसमें शायद मन पर काबू पाने की बात भी होगी, माइंड कंट्रोल, कि हम अपनी कमजोरियों को वोट ना दें। हाँ, सही पकड़ा। आप अपने मन के मालिक हैं, और ये कमजोरी को स्वीकारने की बात भी करती है, लेकिन सिर्फ स्वीकारने की नहीं, तो उससे लगातार लड़ने की। कमजोरी है, ठीक है, पर उसे हावी नहीं होने देना है। तनाव के बारे में क्या कहती है किताब? स्ट्रेस? उसका नजरिया भी दिलचस्प है। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो, और फिर उसे अपनी ताकत बनाओ, उसका इस्तेमाल करो। और असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर? वो कहती है कि ये डर होना ठीक है, बुरा नहीं है, पर इससे भी बुरा एक डर होना चाहिए, कुछ न करने का डर, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का डर। और एक बात शायद कॉम्प्रोमाइज की भी है, समझौता। हाँ, बाहरी दुनिया में दूसरों के साथ शायद समझौते करने पड़े, लेकिन अपने आंतरिक मूल्यों पर कोई समझौता नहीं। जैसे मेहनत करना, खुद को रोज बेहतर बनाना, इन चीजों पर टिके रहना जरूरी है।
और इसमें मीठा जहर यानी शुगर कोटेड लाइज का भी जिक्र है। मीठा जहर, ये क्या है? वो अस्वास्थ्यकर चीजें, आदतें, बहाने जिन्हें हम अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए अपना लेते हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें सख्ती से ना कहना। अच्छा, एक और बड़ी बहस होती है मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन, जी। प्रेरणा बनाम अनुशासन। और किताब इस पर बिल्कुल साफ है। प्रेरणा तो जैसा हमने कहा आती जाती रहती है, अस्थिर है। सही। लेकिन अनुशासन वो भरोसेमंद है, आप उस पर निर्भर रह सकते हैं, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे प्रेरणा हो या न हो। इसलिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी हार से बचें, सतर्क रहें, रिमेन विजिलेंट। बिल्कुल, क्योंकि वो छोटी छोटी हार धीरे धीरे हमें कमजोर करती जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो हाँ, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मुझे वो अच्छा वाला नजरिया बहुत पसंद आया, हर मुश्किल में, हर सेटबैक में कुछ अच्छा देखना। हाँ, वो कमाल का है। जैसे मिशन कैंसिल हो गया, अच्छा, अब दूसरे जरूरी काम पर फोकस कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, अच्छा, मतलब और मेहनत करके बेहतर बनने का मौका मिला। यही मानसिकता है जो अनुशासन को बनाए रखने में मदद करती है। ये था पहला हिस्सा, विचार। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कार्य यानी एक्शंस। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकल बातें होंगी। हाँ, यहाँ बताया गया है कि अनुशासन को असल जिंदगी में कैसे उतारें, एक्शन में कैसे लाएं। तो इसमें फिजिकल ट्रेनिंग की बात तो जरूर होगी। अरे बिल्कुल, और सिर्फ शारीरिक फायदों की नहीं, बल्कि ये कैसे आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, उसकी भी बात है। लेखक सुबह जल्दी उठने और रोजाना कसरत करने पर बहुत जोर देते हैं। किस तरह की कसरत? बहुत बेसिक लेकिन असरदार, जैसे पुल अप्स, पुशअप्स, वजन उठाना यानी लिफ्टिंग, स्क्वाट्स, बुनियादी चीजें। और साथ ही मार्शल आर्ट्स की भी सिफारिश है। मार्शल आर्ट्स कौन सी? खासकर ब्राजीलियाई जिu-जित्सु यानी BJJ और बॉक्सिंग। अच्छा, इनमें ऐसा क्या खास है? लेखक के मुताबिक ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस या सेल्फ डिफेंस ही नहीं सिखाते, तो और क्या? ये जबरदस्त अनुशासन सिखाते हैं, विनम्रता सिखाते हैं और मुश्किल हालात में शांत रहना सिखाते हैं। मतलब दिमागी मजबूती के लिए बेहतरीन है। और खाने पीने के बारे में? शरीर के लिए फ्यूल। हाँ, फ्यूल। यहाँ पैलियो डाइट की बात की गई है। पैलियो डाइट वो क्या होती है? मूल विचार ये है कि वैसा खाना खाओ जैसा हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वज खाते थे। मतलब प्राकृतिक, अनप्रोसेस्ड चीजें, मांस, मछली, फल, सब्जियां, नट्स, सीड्स। और किन चीजों से बचने को कहा है? मुख्य रूप से शुगर और अनाज से, प्रोसेस्ड फूड से। और हाँ, बीच बीच में फास्टिंग यानी उपवास रखने के फायदों पर भी बात की गई है। अच्छा, शरीर को चलाना है, फ्यूल देना है, लेकिन उसकी देखभाल, मरम्मत भी तो जरूरी है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में क्या है? उसमें स्ट्रेचिंग के महत्व पर जोर है, ताकि शरीर लचीला रहे, चोटें कम लगे। और अगर चोट लग जाए या बीमार पड़ जाए तो बहाने नहीं बनाने, रवैया होना चाहिए, जो कर सकते हैं वो करें। भले ही थोड़ा ही कर पाएं, पर बिस्तर पर पड़े रहने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते रहना, एक्टिव रहना। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये किताब ये समझा रही है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सच्ची आजादी पाने का रास्ता है, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का जरिया है। हाँ, रास्ता आसान नहीं है, ये लेखक बार बार साफ करते हैं, पर उनके हिसाब से यही एकमात्र रास्ता है। मतलब जब आप खुद पर, अपनी आदतों पर, अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, हाँ, तभी आप बाहरी दुनिया की चुनौतियों और अपनी अंदरूनी कमजोरियों के गुलाम बनने से बचते हैं। बिल्कुल, सच्ची आजादी वहीं से शुरू होती है, आत्मनियंत्रण से। और कितनी दिलचस्प बात है कि किताब का अंत सिर्फ एक शब्द से होता है, करो, डू। हाँ, और शायद यही सबसे जरूरी संदेश है पूरी किताब का। इस सारी बातचीत के बाद, इस विश्लेषण के बाद असली सवाल तो यही है कि अब करना क्या है। हाँ, कि इसे सुनने वाला व्यक्ति आज, अभी कौन सा एक कदम उठाएगा। ज्ञान लेना एक बात है, पर उसे अमल में लाना वही असली चीज है। वही असली चीज है। सोचने का नहीं, करने का समय है।